नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में प्रदेश भर में शराबबंदी लागू कर दी गई थी। नीतीश कुमार के इस फैसले और प्रस्ताव को बिहार के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया, जिसका सीधा मतलब यह है कि नीतीश कुमार के प्रदेश में शराबबंदी को सभी दलों के नेताओं के द्वारा पूरा समर्थन दिया गया। नीतीश कुमार ने इस फैसले को लेकर अपनी बहुत पीठ थपथपाई। नीतीश कुमार का लगातार यह कहना रहा कि प्रदेश को आर्थिक नुकसान, एक बड़ी आर्थिक नुकसान होने के बावजूद प्रदेश के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। लेकिन प्रदेश सरकार यह भूल गई कि सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक दुकानें तो खुलना बंद हो गई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना लोगों का जरूर बंद हो गया, लेकिन होम डिलीवरी गैर कानूनी ढंग से ही सही, लेकिन प्रदेश में शुरू हो गई। कोई ऐसा दिन शायद ही रहा हो जब बिहार में इसके शौकीन शराब पीने से उनको असुविधा होगी। लेकिन सवाल यह भी है कि प्रदेश में शराबबंदी के लिए कार्य कर रही सरकारी एजेंसियां और विशेष तौर पर पुलिस महकमे की क्या इस फैसले से चांदी हो गई। जानकारों का कहना है कि पुलिस महकमे और प्रशासनिक उन एजेंसियों को जिनकी जिम्मेदारी है शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने की, उनके गैर कानूनी अवैध आर्थिक व्यवस्था कई गुनी बढ़ गई। लेकिन जैसा कि हमेशा से सरकार और प्रशासन की आदतें हुआ करती हैं, वह तब तक इस पर सक्रिय नहीं होती जब तक कि कोई बड़ा हादसा सामने न आ जाए। हालांकि इस शराबबंदी के बाद से ही छिटपुट घटनाएं, लोगों को के मरने की घटनाएं, जहरीली शराब से मरने की घटनाएं देखी जाती रही, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा यह है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 में कुल 90 लोग अभी तक इस हादसे से मर चुके हैं। पिछले दिनों जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। पुलिस प्रशासन, जिसकी यह जिम्मेदारी है कि वह इस नशाबंदी को मजबूती से उसके द्वारा लागू किया जाए, शराब की सप्लाई न हो पाए, इसको देखना उसकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या इसको प्रशासन और सरकारें गंभीरता से इसको ध्यान दे रही हैं? यह एक बड़ा और गंभीर सवाल जरूर है। यही नहीं, भाजपा प्रदेश में, बिहार प्रदेश में भाजपा के कंधे पर बैठकर सुशासन बाबू मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उसी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
संजय जायसवाल का कहना है कि सरकार को इस अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि जिस भाजपा के बहुमत के बल पर नीतीश कुमार सरकार में बैठे हैं, जब उसी भाजपा के नेताओं की यह राय है कि शराबबंदी के इस कानून पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, ऐसे में इसे कड़ाई से कैसे उनके द्वारा लागू किया जा सकता है। तमाम मौतों की घटनाओं के बाद सुशासन बाबू के द्वारा 16 नवंबर को इस विषय पर एक बैठक बुलाई गई। बैठक में कड़ाई से कैसे लागू किया जाए, इस पर विचार करने की बात सुशासन बाबू द्वारा कही जा रही है। यही नहीं, मौतों का सिलसिला बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान जारी कर लोगों से सहयोग करने की अपील की। यह भी एक हास्यास्पद स्थिति जरूर कही जा सकती है, जिसके लिए पुलिस महकमा जिम्मेदार है। उनके अन्य जो सरकारी एजेंसियां हैं वह जिम्मेदार हैं। उनसे सहयोग मांगने की जरूरत है। उनसे कड़ाई से इस शराबबंदी को लागू करने के कड़े निर्देश देने की आवश्यकता है। इस शराब के पीने के चलते, इस जहरीले शराब के पीने के चलते हो रही मौतों से जो लोग जुड़े हुए हैं, यानी जो जिम्मेदार हैं, जो एजेंसियां जिम्मेदार हैं, जो पुलिस के जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। तो उन पर कार्रवाई करने के बजाय मुख्यमंत्री के द्वारा आम लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है। यह भी एक विचित्र स्थिति जरूर कही जा सकती है। कुल मिलाकर बिहार में स्थितियां ठीक नहीं है। समय रहते यदि इस शराबबंदी को लागू करना है तो कड़ाई करने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले दिनों में यह स्थितियां और विभत्स हो सकती हैं। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।